आज हम पढ़ेंगे भारत के 8 तटीय और जो समुद्री सीमा है, तटीय राज्य और जो समुद्री सीमा है उसके बारे में। तो यहाँ पे है भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें, इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत शामिल नहीं है, इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। देखो, ये तो यही होगा भारत, इस साइड हमारा हो गया पाकिस्तान, इस साइड हमारा हो गया ये नेपाल यहाँ पे है, और इसके साथ में यहाँ पे क्या है, भूटान है, और जो यहाँ पे है इस साइड बांग्लादेश है, और यहाँ नीचे कौन सा है, श्रीलंका है, और यहाँ पे इस साइड है इंडियन ओशन में कौन सा, मालदीव देश। तो ये हो गए भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट। कितने देश? 7 देश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये हमें याद रखने हैं। एक तो देखो, ये तो याद हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये तो बिल्कुल इसके लगते ही हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। ये 5 तो ये हो गए। छठा कौन सा है? श्रीलंका, ये इसके साथ वाला, और यहाँ पे है मालदीव। ये 7 देश हो गए भारतीय उपमहाद्वीप के पार्ट। अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करें तो उसमें 8 देश आ जाएंगे। उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और यहाँ पे एक भारत है। तो ये दक्षिण देशों का जो संगठन है, सार्क देशों का, उसमें ये 8 देश शामिल हैं। तो ये हो गया इनकी बात, भारतीय उपमहाद्वीप की और दक्षिणी एशिया के देशों की। अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है, यह है प्रायद्वीप भारत का। वह भूभाग जिसके तीनों तरफ पानी हो। यहाँ पे है अरब सागर, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, और नीचे है हिंद महासागर। तो इसकी वजह से ये तीन जो वो भूभाग है, प्रायद्वीप वो भूभाग होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है। फिर आती है खाड़ी। फिर आता है खाड़ी वाला पोर्शन, जो मतलब जो खाड़ी क्या होती है, जल का संकरा क्षेत्र होता है, जल का संकरा क्षेत्र। जैसे अभी यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, जल का संकरा क्षेत्र जो 3 तरफ से भूखंड से घिरा हुआ हो। यहाँ पे इस साइड भारत वाला एरिया है, यहाँ पे बांग्लादेश और भारत दोनों है, और यहाँ पे म्यांमार और ये वाला एरिया है। तो ये 3 तरफ से भूखंड से घिरे हुए हैं। और ये जो खाड़ी है वो सिकुड़ रही होती है, क्योंकि इसमें जो नदियां हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ की, भारत की, बांग्लादेश की, और ये इस साइड वाली, इसमें क्या करती है, अवसाद जमा करते हैं, जिसकी वजह से ये अवसाद जमा करेंगी तो ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। मतलब कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो अपना मलबा लाके जमा करती हैं, जिसकी वजह से ये जो खाड़ी है, इनका जो क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है। फिर आती है गल्फ। गल्फ ये भी क्या है, संकराई क्षेत्र है जल का, जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है। मतलब कि जो खाड़ी थी वैसा ही ये है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो है वो लहरों से कटान होता है, अवसाद जमा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, नदियाँ अपना अवसाद जमा करती थी, और गल्फ में क्या है, गल्फ में जो लहरें हैं समुद्र की, ऐसे उसको क्या करती है, काटती जाती है अंदर से। जैसे ये तट वाला एरिया हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगी, जो समुद्र की लहरें हैं वो इसे काटती जाएंगी, तो ये हो जाएगा गल्फ। इसमें लहरों से कटान होता है। और जो ये है, जो गल्फ है वो खड़े ढाल की भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि लहरें जो है वो कटान करती है, तो ये खड़े ढाल की हो जाती है। ठीक है यहाँ पे। तो फिर आएगा जो भारतीय प्रायद्वीप है वो 22 डिग्री अक्षांश जो है, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया, इससे थोड़ा और ऊपर, क्योंकि प्रायद्वीप थोड़ा ऊपर से शुरू होता है ना, जो अरावली वाली रेंज है उसके पूर्व से, और आगे इस साइड राजमहल की पहाड़ियाँ और ये कार्बी एंगलोंग पठार जो है वहाँ तक जाता है ये। तो ये 22 डिग्री अक्षांश के नीचे का भाग होता है भारतीय प्रायद्वीप। तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई यहाँ पे, इस साइड 23 डिग्री हो गया, ये नीचे वाला हो गया प्रायद्वीप का पार्ट। तो इसमें है भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। देखो, पश्चिमी तट पर है 5 प्रदेश, और पूर्वी तट पर है 4 प्रदेश, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो पश्चिमी तट के 5 प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है ये गुजरात, सीरियल वाइज देखेंगे, गुजरात, उसके नीचे है महाराष्ट्र, उसके नीचे यहाँ पे छोटा थोड़ा सा है, छोटा सा पार्ट है गोवा, फिर यहाँ पे कर्नाटका, फिर नीचे है केरला। ये हो गए पश्चिमी तट के पार्ट 5। ठीक है। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ पे है तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, और ऊपर क्या है उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल। तो ये हो गए टोटल 9 प्रदेश, 5 इस वाले पोर्शन के, 4 इस वाले पोर्शन के। ठीक है। अगर हम सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करें इन सारे 9 के 9 राज्यों में, तो वो किसकी आती है? सबसे ज़्यादा है गुजरात की। ये हो गया गुजरात, सबसे ज़्यादा सीमा है गुजरात की। ठीक है।
क्योंकि ऐसे दिख रहा है ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे इसकी ऐसे मुड़ी हुई सीमा है, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी का कवर होता है तटीय सीमा में। उसके बाद पहले पश्चिम वाला एक राज्य आ गया, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है इसके नीचे वाला पोर्शन तमिलनाडु का, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। और उसके बाद कौन है, केरल। पहले गुजरात, फिर इस साइड आएंगे आंध्रा, तमिलनाडु, इस साइड आएंगे महाराष्ट्र, और फिर केरला। कर्नाटक की छोटी है, केरला की ज़्यादा है। केरला के बाद आएगा उड़ीसा। उड़ीसा की जो सीमा है वो कर्नाटक से बड़ी है, उड़ीसा, क्योंकि ऐसे लंबाई में है ये। उड़ीसा के बाद है इस साइड वाला कर्नाटका। दोबारा देखते हैं, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उसके बाद उड़ीसा, कर्नाटक, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटी तो हमें पता ही है गोवा की है। और अगर हम पश्चिमी तट पे जो प्रदेश है उनमें देखें तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है केरला, देन कर्नाटका, देन गोवा। ये तो आप कर ही सकते हो अगर आपको मतलब टोटल वाला पता है तो। और पूर्वी तट पर है सबसे ज़्यादा आंध्रा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। अगर हम इसकी बात करें, जो भारत की तटीय सीमा है वो अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। मतलब कि जैसे ये हो गया हमारा भारत देश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल तक की, तो वो 6100 किलोमीटर की भूमि कवर करती है। लेकिन अगर हम इस मुख्य भूमि के साथ साथ जो हमारी ये द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय आइलैंड, ये है यूटीज़ हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको भी अगर हम कवर करें तो ये हो जाएगा टोटल मिला के एरिया 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अब ये डाटा जो है वो चेंज हो चुका है, ये है पुराना डाटा, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर दूंगी आपको। इसको ये हो गया 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर हिंद महासागर जो है उसके तट पर हम बात करें तो ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, नीचे है हिंद महासागर, ठीक है। अगर इसके उस पर देखें तो यहाँ पे है केरला, यहाँ पे है तमिलनाडु, तो इसके तट पर कौन से दो राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु। अगर हम मतलब जो स्टेट वाइज जो इनको किस नाम से जाना जाता है वो देखें, तो जैसे ये हो गया हमारा भारत, तो ये वाला है एरिया कच्छ का तट, जो ये गुजरात वाला ऊपर वाला एरिया कच्छ का तट। जो नीचे वाली जो बाउंड्री है वो हो जा सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट, ठीक है। जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और थोड़ा सा गोवा वाला एरिया, उसको बोलते हैं महाराष्ट्र में कोंकण तट, ठीक है। फिर ये कर्नाटक वाला एरिया जो है उसको काकेनारा या कनारा का तट बोलते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें पढ़ते हैं मालाबार तट, वो कौन सा एरिया है, ये केरला वाला एरिया। और ये इस साइड वाला एरिया कौन सा है, इस साइड वाला एरिया हो गया कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हो गया ये वाला, कौन सा, ये तमिलनाडु वाला। आंध्रा वाले को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा वाले को उत्कल, और बंगाल तट वाले को बैंगा तट। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल, बैंगा तट, ठीक है। अगर इसमें देखें, ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, और अगर एक नॉटिकल माइल की बात करें तो इसमें होते हैं 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर भारतीय प्रायद्वीप में अगर हम स्थलरुद्ध जो देश हैं उनकी हम बात करें तो वो हो जाएगा जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ये भारतीय प्रायद्वीप हो गया। तो इस प्रायद्वीप वाले एरिया में हम स्थलरुद्ध देशों की बात करेंगे तो वो कौन कौन से हैं, एक तो तेलंगाना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे इसके बीच में है, यहाँ पे साइड ऊपर है इसके तेलंगाना, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे है एमपी, और इसके छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा ऊपर है झारखंड। तो ये 4 लैंडलॉक्ड प्रदेश है प्रायद्वीपीय भारत के। बाकी तो इनकी जो बाउंड्री है वो कोस्टल के साथ शेयर होती है। तो स्थलरुद्ध किसे बोलेंगे, जिसे हम समुद्र में नहीं जा सकते। तो डायरेक्ट समुद्र में हम तेलंगाना से नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से नहीं जा सकते, एमपी से नहीं जा सकते, और झारखंड से नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के स्थलरुद्ध देश। और अब अगर बात करें यूपी के बाद जो छत्तीसगढ़ है वो है सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। यूपी जो है वो आई थिंक 8 जो स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है उसके साथ सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ 7 के साथ, और असम जो है वो भी 7 के साथ, लेकिन ये है प्रायद्वीपीय भारत का भाग,
ये सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। और जो असम भी है वो भी 7 के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, 7 प्रदेशों के साथ। यूपी में कौन कौन से, 8 स्टेट और एक यूटी दिल्ली। इसके 8 स्टेट देख लेना। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, देखो हिमाचल प्रदेश के साथ भी है इसकी सीमा, और उत्तराखंड के साथ तो है ही। हरियाणा के साथ है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये हो गया। फिर भारत की समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्या है, एक है प्रादेशिक सीमा जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। प्रादेशिक सीमा टेरिटोरियल सी। स्थल सीमा से 12 समुद्री मील तक का ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, अगर यहाँ ये इसकी कोस्टल लाइन हो गई। अगर यहाँ से देखें तो 12 समुद्री माइल इस तक है इसका टेरिटोरियल सी, ठीक है। और यहाँ पे भारत को कौन कौन से अधिकार है, इसके जितने भी संसाधन है इस वाले एरिया में 12 नॉटिकल माइल तक, उस पर इसका अधिकार। यहाँ पे क्या होगा, सभी संसाधन जो है उस पर अधिकार होगा। फिर उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगुअस एरिया। ये जो है वो यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। इसमें कौन कौन से अधिकार है भारत को, यहाँ से मतलब इस एरिया तक सीमा शुल्क ले सकता है भारत, कानूनी सीमा है ये। अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई मैटर है तो यहाँ तक भारत देख सकता है, और जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है और जो अगर पोल्यूशन वगैरह होता है वो भी इसके इन पर भी मतलब डिसीजंस ले सकता है भारत। मतलब पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत के पास है 24 नॉटिकल माइल तक के एरिया में। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव यह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह है संलग्न क्षेत्रों के कितने तक, 200 नॉटिकल माइल तक। 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है यहाँ पे। भारत जो भी संसाधन है, समुद्री संसाधन 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे क्या कर सकता है भारत, इन संसाधनों का, जैसे तेल गैस वगैरह निकलती है समुद्र में, इनका दोहन कर सकता है और रिसर्च वगैरह कर सकता है। थैंक यू सो मच।